जाएंगे। उपस्थिति भी आप लोगों की बढ़िया है। चलिए एक सवाल देखिएगा, ये पहला शेप है आयत। ये आयत क्या होता है? अब इसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं, ये आपका रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल होता क्या है, आयत क्या होता है डियर? सिंपल वे में समझिएगा, एक ऐसा शेप, आवाज नहीं, ये आपका डियर फ्रेश आप बोलिए जो बोलना है। देखिए ये लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है। लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस भी हो सकता है और नहीं भी डिफरेंस हो सकता है, मगर आयत की प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण आपका 90 अंश हो डियर। और आयत के विकर्ण एक दूसरे को आपका डियर, एक दूसरे को दो बराबर भागों में काटते हो, अलग की बात है डियर। लेकिन आपका एक बात और जानिएगा कि वो विकर्ण जो होता है ना डियर आयत का, वह दोनों आपका क्या होता है? बराबर होता है। अब डियर अगर आप एक बात समझिए, प्रत्येक कोण आपका 90 अंश भी होना चाहिए। अभी चतुर्भुज में आप लोगों ने पढ़ा होगा रोहम्बस को या समचतुर्भुज को पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कि आमने सामने के कोण बराबर होता है और सभी साइडें इक्वल होती है। लेकिन आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, लेकिन विकर्ण उसके एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं डियर। ये समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को किस पर काटते हैं? 90 डिग्री को। खैर उस चीज को आप थोड़ा भी समझने में होगा सुविधा, पहले हम इसको डन कर लें, फिर हम आपको चतुर्भुज भी पढ़ा देंगे बाद में आगे चल करके। देखिए ये क्या होता है? विकर्ण होता है। आप कहेंगे सर विकर्ण में और कर्ण में क्या डिफरेंस है? विकर्ण को आप अंग्रेजी में डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल। ये डायगोनल हो जाएगा। कर्ण को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो अगर कोई त्रिभुज है ना और वह त्रिभुज समकोण है ये आपका, तो ये क्या हो जाएगा? इसको आप कर्ण कहेंगे। अब कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज टेन्यूज। ये जो होता है, जो लंब होता है, इसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसको आपका लंब कहते हैं। यह मित्रों क्या होता है? बेस। इसको इन हिंदी भी कॉल्ड आपका आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। अब यहाँ पर हो जाएगा डियर, यहाँ पर डायगोनल है, ये आपका लंबाई है और ये आपका चौड़ाई, और आयत के प्रत्येक कोण आपका 90 अंश होता है, ये भी जाने। और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और दो ही विकर्ण होते हैं। लेकिन एक बात और जानिएगा आप कि किसी भी वर्ग को आप आयत कह सकते हैं, लेकिन किसी आयत को आप वर्ग नहीं कह सकते। इसके पीछे क्या कारण है इसको समझिएगा। देखिए वर्ग में ये होता है कि परिभाषा उसकी होती है कि उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 अंश होता है। तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती? 4 भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसमें प्रत्येक भुजाएं आपका समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश हो। और वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं और आयत के भी विकर्ण बराबर होते हैं। लेकिन डियर आयत के जो विकर्ण होते हैं, अगर लंबाई चौड़ाई अनइक्वल है तो उसके विकर्ण क्या एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे? नहीं। लेकिन अगर वर्ग का विकर्ण है तो वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेगा ना डियर? डेफिनेटली काटेगा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। लेकिन आयत के विकर्ण क्या एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे? नहीं। ये आपका 90 डिग्री होगा, बड़ा हो जाएगा। इसका मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, 90 से बड़ा हो जाएगा। आप इस बात को समझिएगा, बहुत माइनर डिफरेंस होता है। बच्चे फंस जाते हैं कहाँ पर? आप लोग कहाँ फंसते हैं डियर? आप लोग वहाँ फंस जाते हैं जब कोई शेप में दे देगा कि यहाँ खाने वाला जो आकृति होता है रीजनिंग में, और कह दिया कि इसमें आपका वर्गों की संख्या बताइए। वर्गों की संख्या बताइए और आयत की संख्या बताइए।
तो दोनों का आंसर बहुत अलग अलग हो जाएगा। आयत तो कोई लंबाई चौड़ाई अनइक्वल है तो कह सकते हैं आयत, लेकिन वर्ग के लिए तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो ये आयत और वर्ग में आप एक कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। आप आगे आपका और बढ़ा जाए। आयत के लिए पहला फार्मूला आप याद रखिएगा कि आयत का क्षेत्रफल अगर कहेगा, आयत का क्षेत्रफल, इसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये होता है डियर लंबाई गुणे चौड़ाई, एल से लेंथ और बी से ब्रेथ यानी चौड़ाई। उसको चौड़ाई को वाइड भी बोलते हैं, WIDE, और लेंथ को यल भी बोलते हैं, और चौड़ाई को ब्रेथ भी बोलते हैं, BREADTH। तो डी वो बोल देते हैं, चौड़ाई को B से इंडिकेट कर लेते हैं। अगर आपको एक बात और समझिएगा, अगर दूसरी चीज है कि आयत का क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल में और परिमाप में क्या अंतर होता है। ये मान लीजिए क्षेत्रफल है और ये तीसरा आयत का परिमाप है। तो अब आपका कुछ लोग समझते हैं डियर कब हमको परिमाप निकालना पड़ेगा और कब हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप को आप जो है सर्कमफियरेंस कहते हैं डियर। और यह मान लीजिए एक शेप है, सपोज कर लीजिए यह एक आयत, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई। तो क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, ये आयत का क्षेत्रफल तो ऊपर लिख ही चुका हूँ डियर, यल इंटू बी हो जाएगा। लेकिन अगर परिमाप कहेगा ना, तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग होता है। तो ये आपका हो जाएगा 2 गो लंबाई हो जाएगी या 2 गो चौड़ाई हो जाएगी। तो 2 कॉमन लेकर के लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई को जोड़ करके 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। एक बात और आप याद रखिएगा, आराम से इसको कर लीजिएगा कभी भी डियर, ये परिमाप की आवश्यकता कब पड़ती, जब कोई आयताकार फील्ड है और आपको बाहर बाहर कोई रास्ता बनवाना है या तार घिरवाना है। रास्ते वाले में तो रास्ते की एरिया के लिए इनर डायमेंशन, आउटर डायमेंशन, वो सब कंडीशन हम अभी बताएंगे, हर परीक्षा में इससे सवाल आता है। लेकिन परिमाप की जरूरत तब पड़ती है जब कोई आयत के चारों ओर आयताकार कोई खेत है और किनारे किनारे आपको तार घिरवाना है। तो एक चक्कर में कितना तार लगेगा, तो उस आयत के परिमाप के बराबर तार लगेगा। तो परिमाप में आपका बाहर बाहर की माप, खेत में मित्रों गिट्टी बिछाना है या खेत को जोताना है या खेत को आप समतल कराना है या खेत में घास को लगवाना है, तो पूरी एरिया में ना आप बिछाएंगे, ये पूरी एरिया में ना काम करेंगे, इसलिए वहां पर आपको क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। और डियर अब तो ऐसे से सवाल आ गए, यूपी टेट में अभी कुछ महीने पहले एक सवाल आया था डियर, वह एक आयत है और उसके अंदर बनने वाला सबसे बड़ा से बड़ा वृत्त और उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पूछ लिया था। ये सब कंडीशन, कोई आयत के अंदर वृत्त, कोई आयत के बाहर वृत्त, कोई आयत के अंदर वृत्त, कोई आयत के बाहर वृत्त, किसी वर्ग के अंदर वृत्त, किसी वर्ग के बाहर वृत्त, किसी वर्ग के अंदर अगर वृत्त बन गया तो वृत्त को छोड़ करके जो कोनाई कोनाई वाला जो एरिया बच रहा है उसकी एरिया कितना होगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो कॉर्नर वाला बच जाएगा। या किसी वृत्त के अंदर अगर वर्ग है तो कोनाई वाला जो आपका हिस्सा बच रहा है, तो बाहर वाले शेप में से अंदर वाले शेप का क्षेत्रफल क्या करेंगे, आप घटा देंगे तो आसानी से फाइंड आउट हो जाता है। एकदम एक एक चीज़ों को बहुत डीपली समझिएगा। क्षेत्रफल की जरूरत कब पड़ती है आपको, बात समझिएगा। कोई भी आयताकार फील्ड है, अब उसमें घास लगवाना है, तो घास क्या किनारे किनारे नहीं लगता, पूरे समुचे लगेगा ना, पूरे होल ग्राउंड में लगेगा। या फिर आपको जुताई करवाना है, तो जुताई ऐसा नहीं कि राउंडिंग में खाली करवाते नहीं, पूरा खेत करवाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको गिट्टी बिछवाना है, आपको रोलिंग करवाना है, तो पूरा खेत में काम करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है। और अगर किनारे किनारे आपको बाढ़ माने होता है डियर, वो तार जो घेरवाते हैं,
तो तार के घिरवाने की सिचुएशन में आपको उसका परिमाप निकालना पड़ता है। अब आयत का परिमाप हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके उसका डबल कर देंगे। वर्ग का परिमाप करना है डियर, तो उसको भी आप चारों भुजाओं का योग या बार बार के माप को जोड़ेंगे। तो चूंकि चारों भुजाएं समान होती इसलिए 4 इंटू साइड कर लेते हैं, या फिर जो साइड रहती उसको 4 बार जोड़ लें। 4 बार जोड़ने से बेहतर है कि 4 इंटू साइड कर दें, तो किसी वर्ग का क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। थोड़ा देखिएगा, ये तो परिमाप हो गया। अगर डियर आपको विकर्ण निकालना है तो विकर्ण भी आसान है डियर, आप जानिएगा कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करेंगे। क्यों करेंगे पाइथागोरस थ्योरम? रीजन है डियर इसका ये है, देखिए ए आपका है ना डियर, ए आपका क्या है मित्र, विकर्ण। ए आपका क्या है, विकर्ण, ए विकर्ण है। अब डियर इसका जो है आपको विकर्ण निकालना है, तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है और ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसको कर्ण या विकर्ण जो भी कहें, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यह ABC अगर है और यह D है, आपको AC का मान निकालना है तो AC का वर्ग, ये आपका AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर होता है। AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर होता है, यही होता है। अब डियर एक बात और समझिएगा इसमें, अगर आपको मान लो डियर आपका AC नहीं निकालना, आपको AC भी पता है, BC भी पता है, AB निकालना है, तो मैथमेटिक्स का जो कंडीशन होता है उसको यूज करिएगा। BC को जब ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, आज इधर का वर्ग हटाएंगे तो इधर वाली वैल्यू कड़ी में चली जाती है। जैसे AC का मान निकालना है तो ये वैल्यू पूरी आपका कड़ी में चली जाएगी, AB का वर्ग प्लस आपका BC का वर्ग हो जाएगा, अपने आप डन हो जाता है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, एनीबॉडी आपका। ये हम लोग स्क्वायर कहते हैं, ये वर्ग को स्क्वायर कहते हैं डियर। अब ये क्या होता है, चारों भुजाएं इसकी समान होती हैं। अब समान होती हैं लेकिन प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। अगर इसका आपको विकर्ण निकालना पड़ेगा तो सभी साइडें समान होती। अब डियर आपका है, इसका आपको क्षेत्रफल अगर निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई वही करेंगे, क्योंकि दोनों समान होने की दशा में साइड का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो पहला फार्मूला है कि वर्ग का क्षेत्रफल डियर हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये आपका भुजा का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग। क्या हो जाएगा डियर, भुजा का वर्ग। बहुत आसान है डियर, कुछ नहीं है, आपका जो साइड है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। दूसरा डियर है, अगर कोई ग्राउंड आपका वर्ग के आकार का है और उसको तार गिरवाना है, तार मान लीजिए 5 फेरा गिरवाना है, तो एक उसका परिमाप निकालेंगे, जितना आएगा उसमें 5 चक्कर लगवाना है तो 5 से गुणा कर दीजिए, 2 चक्कर लगवाना है 2 से गुणा कर दीजिए, 3 चक्कर अगर लगवाना है तो 3 से गुणा कर दीजिए। और वर्ग का परिमाप हो या परिमाप मतलब आपका डियर किसी चीज का हो आपका परिमाप यानी सर्कमफेरेंस यानी परिमाप, वो चाहे त्रिभुज का हो, चाहे वृत्त का हो, चाहे वर्ग का हो, चाहे आयत का हो, वह बाहर की जो माप होती है उसको परिमाप। परि माने क्या होता है, बाहर की, और माप माने होता है मेजरमेंट। तो कोई भी चीज़ है आपका वर्ग है, उसका बाहर का माप परिमाप हो जाएगा। और आजकल डियर आपका भारत में भर्तियां जो भी हो रही हैं, सीटें आप लोगों को पता ही है कि एक सीमित और लिमिट सीटें हैं। तो अब पढ़ने वाले तेज बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हर जगह, तो दिमाग वाले भर्ती हो जाते हैं, ऐसे सब दौड़ने वाले फिर अब काढ़े रह जाते हैं सब का सब। लेकिन हम लोग भी समझा के थक गए हैं। अब स्क्वायर है डियर, अब स्क्वायर का आपको यानी वर्ग का विकर्ण निकालना है मित्र। तो विकर्ण निकालना है 90 डिग्री है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ए बी ये है, ए बी है, आपको विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण निकालना है तो वही काम करिएगा, ABC करके पाइथागोरस थ्योरम, AC का वर्ग
बराबर हो जाएगा मित्र ए बी का वर्ग और प्लस हो जाएगा बी सी का वर्ग। ए बी का मतलब ए स्क्वायर और बी सी का वर्ग का मतलब बी ए स्क्वायर। आफ्टर एडिंग यू कैन राइट 2a स्क्वायर। यह ए सी का वर्ग है। अब ये वर्ग हटाएंगे तो ये कौड़ी में चला जाएगा 2a स्क्वायर। तो कौड़ी से बाहर वही निकलता है जो वर्ग के रूप में होता है। तो a स्क्वायर वर्ग के रूप में इसको बाहर कर दीजिए और 2 जो है कौड़ी के अंदर रह जाएगा, वह सिंगल है। तो इसी को आप लोग लिखते हैं क्या, आपका भुजा कौड़ी में 2। क्या लिखते हैं, भुजा कौड़ी में 2। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना। आपको ऐसे बोल दिया कि एक वृत्त है और उस वृत्त के अंदर एक वर्ग है। क्या है डियर, अंदर एक वर्ग है, अंदर एक वर्ग है। और आपको एक बात दिया है, क्या दिया है, इस वर्ग की भुजा आपका 10 सेमी है। यानी वृत्त के अंदर देखिए, वृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा डियर 10 सेमी है। 10 सेमी है, हो गया डियर 10 सेमी। ठीक है डियर। अब 10 सेमी दे दिया तो पूछ रहा है ना डियर, तो आपका तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें। क्या निकालना है, वृत्त की परिधि ज्ञात करें। अब परिधि के लिए एवरीबॉडी नो दैट क्या होता है 2 पाई आर। परिधि क्या होता है 2 पाई आर। अब डियर 2 इंटू पाई का मान 22/7। आर हमारे पास है ही नहीं। क्या है डियर, आर हमारे पास है ही नहीं। मान लीजिए डियर इसकी जो भुजा है वह आपका 14 सेमी है। थोड़ा सवाल को एक बार सेट कर लेते हैं लोग, पेपर सेटर। अब 14 सेमी वर्ग की भुजा मान लेते हैं। अब डियर क्या होगा, तो एक बात सुनिए आप, ये जो विकर्ण होगा ना, किसी वृत्त के अंदर बना हुआ सबसे बड़ा से बड़ा जो वर्ग होगा उसका विकर्ण आपका उस वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा। अब वर्ग का विकर्ण अभी अभी पढ़े हैं भुजा कौड़ी में 2, तो 14 कौड़ी में 2 हो जाएगा इसका विकर्ण, और वही आपका वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो अगर इफ यू वांट टू फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, तो व्यास का आधा कर लेंगे। तो 14 कौड़ी में 2/2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 कौड़ी में 2। ये आपका रेडियस हो गया। अब रेडियस हो गया मित्र, तो आप यूज कर लीजिए यहाँ पर, यानी 7 कौड़ी में 2 हो जाएगा, 7 से 7 कटेगा, 42 दुना आपका हो जाएगा 44 कौड़ी में 2। ये आंसर हो गया क्या, ये क्या आंसर हो गया, ये वृत्त की परिधि है, यानी बाहर की माप। एगो बात और बताएं, यदि आपको डेसिमल में आंसर दिया है तो हर कोई ये सब मान जाना करे, 3 ठे मान याद करना होता है। कौन कौन डियर, कौड़ी में 2 का मान होता है 1.414 होता है। कौड़ी में 3 का मान 1.732 होता है। कौड़ी में 5 का मान 2.236 होता है। ये मान आप याद करिए, आप आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए 14 सेमी है। देखिए, यदि एक वर्ग की भुजा, यदि एक वर्ग की भुजा 14 सेमी है। ध्यान से सुनिए, कितना है डियर, 14 सेमी है। अब उस वर्ग के अंदर बने सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। उस वर्ग के अंदर
बने सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप कहेंगे सर ये नहीं बता रहे हैं आपका कि वृत्तवा कितना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा कि इतना बड़ा, कितना बड़ा, इतना बड़ा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, हम निकालेंगे कैसे? तो मित्रों हम बता दें आपको, इसका जो भुजा आप 14 सेमी ले रहे हैं, 14 सेमी, तो किसी वर्ग के अंदर अगर सबसे बड़े से बड़ा अगर आप सर्किल बनाते हैं तो वह आपका चारों जो भुजा होगी उसको टच करते हुए ऐसे बनेगा। अब वो जो वृत्त होगा डियर, उस वृत्त का जो व्यास होगा वह इस वर्ग की भुजा के बराबर होगा। यही मेन इसका सिद्धांत होता है। किसी भी वर्ग के अंदर अगर वृत्त बना है और सबसे बड़ा से बड़ा वृत्त, इससे बड़ा तो बन नहीं सकता, वो बाहर चला जाएगा लाइन से। इसका क्लियर कॉन्सेप्ट होता है कि सबसे बड़े से बड़ा वृत्त बोल दिया, यानी इसका जो व्यास होगा वह वर्ग की भुजा के बराबर हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा मित्र? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 सेमी हो जाएगा। अब 7 सेमी हो गया तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है, ये वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है मित्र पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई का मान होता है 22/7। कितना होता है? 22/7 r स्क्वायर। तो r का मतलब क्या है? 7, यानी 7 का वर्ग 7 सते 49, काटिएगा 7 हो जाएगा। अब 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 1 15, इतना आपका। और चूंकि क्षेत्रफल है तो आप उसका सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट लिखेंगे। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा, देखिए बाबू, ये आप बताइए इसकी एरिया क्या हो जाएगा? पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा भाग का क्षेत्रफल। सुनिए क्या होगा डियर, ध्यान से पढ़िएगा। ये वर्ग के क्षेत्रफल से, ये सब परीक्षा में थोड़ी आप लिखेंगे। परीक्षा में डायरेक्ट आप तुरंत 196, 14 गुणे 14 196 माइनस सर्किल का निकाले ही है 154, बस घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल 196 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 154। आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू कैन राइट आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब जरा डियर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए ध्यान से। अब इस आयत की लंबाई मित्रों 20 मीटर है और चौड़ाई जो है वह 14 मीटर है। अब बोल रहा है कि इस आयत के अंदर बने सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इस आयत के अंदर बने सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अब डियर एक बात बताइए, आपको पता है कैसे निकलेगा? किसी भी आयत के अंदर अगर सबसे बड़ा से बड़ा वृत्त बनता है तो आयत की चौड़ाई जो है ना, लंबाई नहीं, चौड़ाई ही आपका वृत्त का व्यास हो जाती है। लंबाई से कोई लेना देना नहीं, बस जितनी इसकी चौड़ाई वही वृत्त का व्यास। अब वृत्त का व्यास है तो उसका आधा त्रिज्या,
और r का मान यदि 7 हो गया तो क्षेत्रफल हो जाएगा 154 सेंटीमीटर, नहीं मीटर है ना, 154 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। खत्म कहानी। मित्रों याद रखिएगा, इस आयत के जो चौड़ाई होगा, कहीं ऐसा नहीं करेंगे वृत्त बनाने के चक्कर में ऐसे कर देंगे, ऐसे ये वृत्त नहीं रह जाएगा, यह पैराबोला हो जाएगा। इसलिए आयत की जो चौड़ाई होगी वही वृत्त का व्यास होगा। अब व्यास अगर 14 हो गया तो त्रिज्या 7। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है मित्रों पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान एवरीबडी नो दैट आपका 22/7 होता है, तो रख दीजिए आपका 22/7 और त्रिज्या भी 7 है, 7 7 49, काटिएगा 7 और एक गुणा कर दीजिएगा 154 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। एक बात और जान लीजिएगा, पाई जो है ना मित्रों, पाई जो है ना, यह एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का मतलब यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, बट एक और बात है, ये जो डिनोमिनेटर है Q आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। काहे नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए? क्योंकि किसी भी नंबर में अगर आप 0 से भाग देंगे तो वह इनफाइनाइट आ जाएगा, इसलिए आपका हाँ अनंत सही। तो डियर ये आपका, और यदि किसी संख्या को if आपका we will able to express a number in the form of P/Q where Q is not equal to 0 also, that number will be listed in आपका रेशनल नंबर। क्या होता है? वह रेशनल नंबर होता है। सब लोग समझ रहे हैं? थैंक्स, जय हिंद।